वृंदावन। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव जी के अनुगत में नवदीप धाम परिक्रमा आरंभ होने से पूर्व ही हम लोग वैष्णव के साथ और उनके अनुगत में कुछ मुख्य स्थानों का दर्शन करने आज हम लोग आए। हम लोग अंबिका कालना श्री गौरीदास पंडित जी के स्थान पर गौर नित्यम प्रभु का दर्शन किया, वहां कथा श्रवण की, और उसी श्रृंखला में आज यहाँ पर हम लोग शांतिपुर में आए श्री अद्वैताचार्य जी के स्थान पर। सुबह सुबह श्रीधर महाराज जी ने एक सच्ची बात बोली, एक झूठ बात बोली। पहले कौन सी बोलूं? झूठ तो ये बोला कि दोपहर का प्रसाद मठ में होगा, हम 2 बजे तक आ जाएंगे। हर साल ऐसे ही बोलते हैं, अब आदत हो गई है। हाँ, और फिर शाम को कथा में बैठेंगे। और सच बात ये बोली कि वहां जाकर आनंद बहुत आएगा। किस किस को आनंद आया बताओ तो? सबको आया। तो महाराज जी के लिए ताली बजाओ एक बार। श्री अद्वैताचार्य जी के स्थान पर हम लोग आए। दया करो सीतापति श्री अद्वैत गोसाई, तब कृपा वाले पाए श्री चैतन्य निताई। श्री नवदीप धाम परिक्रमा का दर्शन और नवदीप धाम की महिमा का श्रवण करके हम श्री गौर नित्यम प्रभु की कृपा को उपलब्ध करने के लिए आए, प्राप्त करने आए। लेकिन ये डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है। उनकी कृपा श्री अद्वैताचार्य प्रभु की कृपा के अनुगामनी है। दया करो सीतापति, हम लोग यहाँ पर इनके चरणों में प्रार्थना करने आए हैं। आप लोग मेरे पीछे बोलना, बोलो दया करो सीतापति, अद्वैत गोसाई, तब कृपा भले पाए चैतन्य निताई। सारे बंगाली हो गए। इसका मतलब क्या? दया करो, हे श्री अद्वैताचार्य प्रभु, हम पर दया करो। आपकी कृपा से हमको नित्य प्रभु और महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी, नहीं तो नहीं हो सकती। श्री अद्वैताचार्य प्रभु की कुछ 1-2 महिमा हम लोग श्रवण करते हैं, फिर महाराज भी बताएंगे। उनके जीवन काल की कुछ एक मुख्य घटना। ये है कौन? श्री अद्वैताचार्य प्रभु कौन है? ये महाविष्णु अवतार, महाविष्णु के अवतार श्री अद्वैताचार्य प्रभु। जब इनका जन्म हुआ, ये स्थान क्या है? शांतिपुर। शांति कहाँ मिलती है जानते हो? इस संसार में शांति है? अरे किसी का नाम शांति तो नहीं है? किसी का नाम शांति? इस संसार में शांति नहीं। शांति है वैकुंठ में, शांति है भगवत धाम में। इसलिए शांतिपुर को कहा जाता है वैकुंठपुर। ये अभिन्न वैकुंठ है जहाँ पर श्री अद्वैताचार्य प्रभु का जन्म हुआ। और जब जन्म हुआ, इनका नाम रखा गया कमलाक्ष। कमलाक्ष मतलब होता है जिनके नेत्र कमल सरीखे, कमल जैसे नेत्र है। जैसे भगवान के श्री रूप का वर्णन आता है तो क्या कहा जाता है? नमो पंकज नाभाया, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकज आंघ्रे। भगवान की नाभि भी कमल के समान, उनके चरण भी कमल के समान, उनके हस्त भी कमल के समान, उनका मुखमंडल भी कमल जैसा, और उनके सुंदर सुंदर बड़े बड़े नेत्र भी कमल जैसे। इसलिए इनकी सौंदर्य को देखकर इनका नाम रखा गया कमलाक्ष, जिनके नेत्र कमल जैसे। तो एक बार की घटना, अपने पिताजी के साथ ये एक राजा के दरबार में जाते थे, और वह एक नियम होता था कि दरबार के बाहर ही एक दुर्गा जी की एक श्री विग्रह, एक मूर्ति रहती थी। और नियम के अनुसार सब देवी को प्रणाम करके तो भीतर जाते थे। सब लोग प्रणाम करते थे, इनके पिताजी भी प्रणाम करते। लेकिन एक छोटे से बालक वो देवी को प्रणाम नहीं करते। ये लोगों ने देखा, इनके पिता को कहा, पुत्र को कुछ सिखाओ।
देवी को प्रणाम करके तो भीतर जाना चाहिए। घर लौटकर आए तो पिता ने पुत्र को कहा, पुत्र कमलाक्ष, देवी को प्रणाम करके तो अंदर महल में जाना चाहिए, कल प्रणाम करना। अब ये क्या बोले, हाँ कहें कि ना कहें, समझ नहीं आ रहा, तो ऐसे कैसे कर दिया। अगले दिन फिर ऐसे ही हुआ, भीतर प्रवेश करने लगे, प्रणाम नहीं किया। अब पिता देख रहे पुत्र को, तो भी बात चली गई। फिर दोबारा जब गए, पिता ने समझाया, देखो निश्चित रूप से प्रणाम करना। अब जब गए, देवी के आगे प्रणाम क्या करना, बस मस्तक को बस थोड़ा सा ऐसे झुकाया, और इतने में क्या हुआ, देवी का विग्रह एकदम एक्सप्लोजन, फट गया। क्यों? ये देवी सहन नहीं कर पा रही। क्या नहीं सहन कर पा रही? ये महाविष्णु और इनको सदाशिव भी कहा जाता है। तो देवी तो इनकी क्या लगती है, इनकी शक्ति लगती है। शक्ति के आगे शक्तिमान कभी प्रणाम नहीं करते, शक्ति शक्तिमान को प्रणाम करती है। इसलिए देवी सहन नहीं कर पाई और देवी का विग्रह एकदम हट गया। ये बाल्यकाल में ऐसे। जब इनकी थोड़ी सी आयु हुई, बंगाल में इस क्षेत्र में जो एक ऐसा परिवेश था, एक ऐसा माहौल था जिसको देखकर इनका मन बड़ा दुखी होता था। उस समय लोग अनाप शनाप कार्य करते थे, मतलब कुत्ते बिल्ली का विवाह करते थे। जैसे घर में बेटा बेटी का विवाह होता है, दहेज आता है, बैंड पार्टी होती है, ऐसे कुत्ते बिल्ली का विवाह करते थे। मानते थे ये बड़ा शुभ कार्य है, इससे मंगल होता है। और ये प्रचलन हो गया पूरे स्थान पर। और सारी सारी रात मदिरा पीकर जागरण करना, देवी का जागरण करना, ये सब खोपड़ी इत्यादि रखते थे और इसी को मानते थे ये धार्मिक क्रिया है। श्री अद्वैताचार्य प्रभु इस स्थिति को देखकर, 500 वर्ष पुरानी स्थिति को देखकर इनका मन बड़ा खराब होता था, बड़ा हृदय एकदम वृद्धि में एकदम टूट जाता था। और क्रोध में आकर कभी कहते थे, मन करता है चक्र उठाकर सबका गला काट दूं, चक्र लेकर सबका गला काट दूं, लेकिन मार काट तो हर अवतार में हुआ है, अब इनको मारना नहीं है। मैं अपने प्रभु को आह्वान करता हूं। मेरे प्रभु कौन? बोलते हैं एकला ईश्वर कृष्ण आर्स भृत्य, एकमात्र कृष्ण ही ईश्वर है और बाकी सब उनके दास दासी है। तो अपने प्रभु को आह्वान करता हूं, वही आकर इस बार इन लोगों को मारे ना। ये कलयुग के जो लोग हैं, ये प्राय न अल्पायुष, ये इनकी आयु भी बड़ी कम है, बुद्धि भी बड़ी मंद है। मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य ही बाधितम, भाग्य भी बड़ा कम है, इसलिए मारने से होगा नहीं। किस किस को मारेंगे? यहाँ तो कली ही ऐसा ही है। इसलिए अपने प्रभु का आह्वान करता हूं। जब ऐसा मन में विचार ही कर रहे थे, एक दिन गंगा स्नान करने गए और इन्होंने एक श्लोक देखा जिसमें लिखा था, तुलसी दल मात्रेना जलस्य व चुलकेन वा विक्रियात्म सात्मनो भक्तेव भक्त जन प्रिया। इसका अर्थ क्या? जो अपने हाथ में तुलसी दल लेकर शालिग्राम जी को अर्पण करता है, भगवान कहते हैं मैं अपने आप को उसके हाथ बेच देता हूं। ये श्लोक देखकर इनके मन में आया, मैं भी तुलसी दल लेकर शालिग्राम जी को अर्पण करूं, ठाकुर जी को, अपने प्रभु को मैं आह्वान करूं, वो आए और इस संसार को अब वो प्रेम प्रदान करें। इसलिए इन्होंने बड़ी जोर से हुंकार भरी, ऐसी हुंकार भरी कि भगवान का सिंहासन हिलने लग गया। बंगला में हिलने को कहा जाता है नाड़ा, इसलिए इनका एक नाम कहा गया, इसलिए इनका एक नाम है नाड़ा। नाड़ा मतलब जिन्होंने भगवान के सिंहासन को भी हिला दिया। इसलिए अद्वैताचार्य प्रभु की प्रार्थना सुनकर श्री भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी ये मायापुर में अवतीर्ण हुए। शांतिपुर नाथ हय प्रसन्न। जब महाप्रभु का मायापुर में जन्म हुआ तो यहाँ पर श्री अद्वैताचार्य प्रभु अपनी पत्नी सीता ठकुरानी के साथ, लेकिन नहीं जानते कि महाप्रभु का वहां पर जन्म हुआ। लेकिन जब बाद में इस बात का पता लगा, मैं बीच बीच में बता रहा हूँ, तो श्री अद्वैताचार्य प्रभु को पता लगा तो अद्वैताचार्य प्रभु यहाँ से मायापुर चले गए और श्री योगपीठ महाप्रभु के जन्म स्थान के निकट की वहाँ अद्वैत भवन है, उन्होंने महाप्रभु के घर के गृह के निकट ही अपने घर रखा और वहीं पर ही रहने लगे। अच्छा, महाप्रभु के बड़े भाई थे, उनका नाम था विष्णु प्रभु। विष्णु प्रभु प्रत्येक दिन
श्री अद्वैताचार्य प्रभु के निकट भागवत की कथा सुनने आते थे। और भागवत जी क्या है? यद वैष्णव नाम प्रियम, श्रीमद् भागवत प्रमाण अमृतम यद वैष्णव नाम प्रियम। ये वैष्णव का सबसे प्रिय ग्रंथ है और ये परमहंस संहिता है। इसमें वैराग्य की ही बात को कहा गया। यहाँ पर भोग और यहाँ पर ध्यान, कर्म, ज्ञान, ये सब को खंडित किया गया, निरस्त किया गया। मोक्ष की इच्छा को भी निरस्त किया गया। इसलिए श्री अद्वैताचार्य प्रभु ने वैष्णव पद्धति के अनुसार, वैराग्य पद्धति के अनुसार परमहंस संहिता श्री भागवत जी को इतने सुंदर रूप से व्याख्यान किया कि महाप्रभु के बड़े भाई विष्णु प्रभु उनकी कथा सुनकर उनके हृदय में वैराग्य हो गया और वो अपनी माता सची माता को छोड़कर संन्यास लेकर चले। जब अद्वैताचार्य प्रभु उनको कथा सुनाते थे, कभी कभी सची माता महाप्रभु, जिनका नाम निमाई था, कहते थे निमाई जाओ दादा को बुला लो, बड़े भाई को बुला लो। तो महाप्रभु उस समय निमाई छोटे से बालक ठुमक ठुमक कर जाते नंगे नंगे और वहां पर जाकर विष्णु प्रभु अपने बड़े भाई को बुलाते कि आई बुला रही है, मतलब माता बुला रही है, आ जाओ। ये देखकर अद्वैताचार्य प्रभु का मन इतना विचलित हो जाता, ये बालक कोई साधारण तो नहीं, कोई साधारण बालक मेरे मन को ऐसे विचलित नहीं कर सकता है और उनके मुख से जो वाणी निकल रही, जो शब्द निकल रहा है वो भी साधारण नहीं है। ये देखकर अद्वैताचार्य प्रभु बड़े विचलित हो जाते। श्री विष्णु प्रभु संन्यास लेकर चले गए और धीरे धीरे जब महाप्रभु ने अपने स्वरूप को प्रकाशित किया, श्री अद्वैताचार्य प्रभु जान गए यही मेरे प्रभु हैं, यही वो प्रभु हैं जिनको मैं आह्वान करना चाह रहा था और इनके माध्यम से अब कलयुग के जीवों का वास्तविक जो कल्याण, जो उद्धार और उससे भी ऊपर इनको प्रेम प्रदान होगा, प्रेम प्रदान होगा। इसलिए ऐसी ऐसी उनके जीवन काल की बहुत सी घटना एक और बता देता हूँ। श्री अद्वैताचार्य प्रभु सब समय मन में विचार करते हैं। देखो अभी हम लोग वहां पर दर्शन करके आए श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी का स्थान। श्री अद्वैताचार्य प्रभु महाप्रभु इनको बहुत सम्मान देते, बहुत मान देते। क्यों देते? क्योंकि ये महाप्रभु जी के गुरु जी कौन है बताओ तो? कितने को नहीं पता? हाथ खड़े करो। थोड़ी तो खाली तो उनके गुरु जी का नाम याद करके जाना। महाप्रभु के गुरु जी का नाम श्री ईश्वर परिवार का नाम, उनके गुरु जी का नाम श्री माधवेंद्रपुरी का नाम। तो श्री अद्वैताचार्य प्रभु और ईश्वरपुरी पाद ये दोनों गुरु भाई। महाप्रभु जी अद्वैताचार्य प्रभु को बड़ा मान सम्मान देते क्योंकि तो गुरु जी के गुरु भाई हैं। गुरु जी के गुरु भाई को यदि मान ना दिया जाए तो वो गुरु चरणों में भी अपराध है। इसलिए उनका उतना ही मान सम्मान हो जितना गुरु जी का होता है। महाप्रभु बिल्कुल मर्यादा को पालन करने वाले, मर्यादा उल्लंघन कोई सही पे ना पाली, कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। इसलिए अद्वैताचार्य प्रभु सब समय मान सम्मान देते। आयु में भी अद्वैताचार्य प्रभु बड़े थे और उस प्रकार से भी। तो इसलिए अद्वैताचार्य प्रभु इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं थे, बिल्कुल पसंद नहीं चाहते महाप्रभु मुझ पर शासन करें। शासन समझते हैं क्या होता? डांट लगाए, ये मेरे को मान देते, सम्मान देते, हमको अच्छा नहीं लगता। हम लोग किस चीज के भूखे रहते? मान सम्मान। लेकिन इस जगत का विपरीत, ये जगत विपरीत है और जो आध्यात्मिक जगत वही वास्तविक जगत है जहाँ पर शासन का प्रार्थना की जाती है, भिक्षा मांगी जाती है। श्री नरोत्तम ठाकुर जी ने प्रार्थना की ना, हेनो की जो खैबे और नर्म सखीगण अनुगत नरोत्तम में कोई शासन। श्री नरोत्तम ठाकुर जी प्रार्थना कर रहे हैं कब श्री ललिता विशाखा सखियां मुझ पर शासन करेंगी मेरी त्रुटि देखकर। तो उस जगत में शासन का बहुत मोल है, बहुत मूल्य है, लेकिन यहाँ पर विपरीत हो जाता है, किसी को पसंद नहीं। या मान सम्मान को ज्यादा गुरु को देते हैं। इस प्रकार श्री अद्वैताचार्य प्रभु महाप्रभु को सम्मान करते, लेकिन वो चाहते महाप्रभु को शासन करें। तो मन में सोचने लगे मैं ऐसा क्या कार्य करूं महाप्रभु को शासन करें, कौन सा ऐसा कार्य करूं? तो वह विचार करने लगे। बोले एक कार्य ऐसा है जो महाप्रभु बिल्कुल पसंद नहीं कर सकते। क्या? मैं मायावाद का प्रचार करता। महाप्रभु जी वैष्णव पद्धति के अनुसार सबको वही शिक्षा देते और अद्वैताचार्य प्रभु यहाँ पर मायावाद का प्रचार करते।
बस महाप्रभु को भक्तों में जाकर बोल दिया, देखो अद्वैत क्या प्रचार कर रहे हैं। महाप्रभु जी दौड़े दौड़े आए, एक गाड़ी पकड़ी और अद्वैताचार्य प्रभु को इतने प्रसन्न हो गए, आज मेरे को बड़ा आनंद हो रहा है, महाप्रभु का शासन प्राप्त हो गया, यही उनकी कृपा है, आज मुझको बड़ा आनंद हो रहा है। लेकिन उनकी पत्नी सीता घबरानी प्रार्थना करके बूढ़ा मर जाएगा और इस प्रकार से अद्वैताचार्य प्रभु ने भले ही महाविष्णु हैं, लेकिन इस बात को स्थापित किया कि समस्त अवतार समूह ये भी श्री कृष्ण की ही प्रति अपने आप को दास अभिमान रखते हैं। श्री अद्वैताचार्य प्रभु कहते हैं, चैतन्य दास मुनि चैतन्य दास मुनि कारण दासे दास। मैं महाप्रभु के दासों का दास हूं। ईश्वर नहीं कहते, क्योंकि एकला ईश्वर कृष्णा आन सब भूत्य। एकमात्र ईश्वर कृष्ण, बाकी सब भूतों के दास हैं, समस्त अवतार भी। श्री अद्वैताचार्य प्रभु भीतर में सब समय वो दास अभिमान ही रखते हैं। और एक बार श्राद्ध का समय है, श्री अद्वैताचार्य प्रभु क्या गृहस्थ आश्रम में है, तो श्राद्ध के जब समय आता है तो ब्राह्मणों को बुलाया जाता है। बड़े बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण आए और इसी सभा में अद्वैताचार्य प्रभु जी ने नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी को भी बुला लिया। वे हरिदास ठाकुर जी जो नामाचार्य हैं, रोज प्रतिदिन 3 लाख नाम जप करते हैं, 22 घंटा नाम पूरे जीवन भर करते। जब आए तो नियम क्या होता है, श्राद्ध का जो पहला भाग वो सबसे शेष व्यक्ति को देना चाहिए। ये भी आप लोग भी याद रखना, श्राद्ध का जो पहला भाग है वो सबसे शेष व्यक्ति को दिया जाता है, उसके बाद फिर दूसरों को दिया जाता है, वो फिर प्रसाद माना जाता है, उनका जूठन माना जाता है, इसलिए शेष व्यक्ति को सबसे अग्रभाग पहला भाग दिया जाता है। श्री अद्वैताचार्य प्रभु ने वो पहला भाग श्री हरिदास ठाकुर जी को अर्पण किया और हरिदास ठाकुर जी को मुसलमान कुल में जन्म लिए। ये देखकर सारे ब्राह्मण बिगड़ गए, ये क्या कर दिया, अपमान करने के लिए बुलाया, ये अग्रभाग इनको दे दिया जो मुसलमान है और बड़े बड़े ब्राह्मण हैं। हरिदास ठाकुर जी बड़े विनम्र भाव से 3 दिन होते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, आप ये अग्रभाग उन ब्राह्मणों को दीजिए। अद्वैताचार्य को कहना नहीं, ये अग्रभाग श्राद्ध का आपको ही अर्पण होगा, आपके ही प्रसाद पाने से मेरे समस्त पितरों का उद्धार होगा। और ब्राह्मण सब रुष्ट होकर जाने लगे। तो श्री अद्वैताचार्य प्रभु ने कह दिया, हमारे बोले आपको भोजन खिलाने से, आपको ये खिलाने से मैंने करोड़ों ब्राह्मणों को खिलाना कर दिया, करोड़ों ब्राह्मणों को मैंने खिलाना कर दिया। इस प्रकार से उन्होंने किस बात को स्थापित किया है, जे बड़ो से बड़ो भक्त विचार, कृष्ण भक्ति के नहीं जाति को नहीं विचार। जो भजन करते हैं वही श्रेष्ठ है, भगवान की भक्ति में किसी जाति की, पाति का, आश्रम का कोई भी विचार नहीं। जो अधिक हरिनाम करता है और जो शुद्ध रूप से सेवा करता है वही श्रेष्ठ है। ऐसे ये बहुत सारी महिमा है, भी कुछ कहेंगे और भी कुछ कहेंगे। अपने विराम देकर श्री अद्वैताचार्य प्रभु के चरणों में हम सभी मिलकर ये प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा के बिना नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु की कृपा नहीं मिलेगी। इसलिए कल हम मायापुर धाम जाएंगे, श्री मायापुर का दर्शन, महाप्रभु के जन्म स्थान का दर्शन, उनकी महिमा को, उनके कृपा को प्राप्त करने के लिए आज श्री अद्वैताचार्य प्रभु के चरणों में आकर उनकी कृपा का सैंक्शन लेकर तब हम कल महाप्रभु की कृपा को भी प्राप्त करेंगे। श्री अद्वैताचार्य प्रभु की जय।